बहुत ही नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। पिछले कई 2-3 साल पहले हमें कोरोना की वजह से मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो बंद करने पड़े थे। इसके बाद आपने देखा कि पिछले चंद माह पहले शोबे चशम की वजह से भी हमें डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा। तो इस दफ़ा अब भी हमें एक सूरत हाल का सामना है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब ने पिछले हफ्ते जो है 4 अजला के स्कूलों को और दूसरे अदारों को बंद किया था। और आज भी जनाब वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हो रहा है। तो आज जो सूरत हाल है वो क्या है और ये ऐसे फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। आज जो सूरत हाल है वो है स्मोक क्या है, ये किस तरह बनती है, ये हमारे किन अज़ा को मुतासर करती है, इसमें क्या चीज़ शामिल है और कौन सी जहरीले मादे हमारे कौन से उज़व को मुतासर करते हैं और हम इससे किस तरह महफूज रह सकते हैं, ये तमाम बातें आज आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मोक क्या है। स्मोक का लफ्ज़ी मतलब यह है कि वो फ़ज़ाई आलूदगी जो इंसानी आँख की हद निगाह को मुतासर करती है या हद निगाह को कम कर देती है, ऐसी तय को स्मोक कहते हैं। स्मोक का लफ्ज़ पहली दफ़ा 1900 में सुनने में आया और इसके बाद ये सूरत हाल ज़्यादा गंभीर होती चली गई। स्मोक कैसे बनती है? वो धुआं जो फैक्ट्रियों, गाड़ियों और वो फजलात जिनको हम जलाते हैं हमारे काम के नहीं होते, उनको जलाने से जो धुआं बनता है वो धुआं और धुंध, ये 2 चीज़ों का मरकब है। धुएं में जैसा कि आपको पता है कि जहरीले मादे होते हैं और धुंध जो होती है वो जब टेम्परेचर कम होता है और हवा में जो नमी मौजूद होती है उसकी एक सफ़ेद रंग की तह बन जाती है जो कि कसीफ सूरत हाल इख्तियार करके कर जाती है। इस तरह ये जहरीले मादे और ये धुंध की तह जो है ये मिलकर स्मोक की सूरत हाल पैदा कर देती है। स्मोक में कौन कौन से जहरीले मादे शामिल होते हैं? स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन जैसे जहरीले कीमियाई मादे पाए जाते हैं। तो यहाँ ये बात मैं कहता चलूँ कि ये मादे जो हैं ये हमारे किन अज़ा को मुतासर करते हैं। तो कार्बन जब ज़्यादा होगी तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुतासर करेगी और जब इसमें मीथेन ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारी आँखों को मुतासर करेगी या वो अज़ा जो लीवर से तल्लुक़ रखते हैं उन अज़ा को मुतासर करेगी। और जो नाइट्रोजन है अगर उसकी मकदार ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे जो जिस्म के अंदर खारजी रास्तों से जो हमारा पानी है हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 70% वो जब अखराज पाना शुरू हो जाएगा जिसका तल्लुक़ हमारे ब्रेन से है तो ये उनको मुतासर करेगी। तो इससे हम इन अज़ा को हम कैसे बचा सकते हैं? जब मीथेन मुतासर करेगी तो जो लीवर से तल्लुक़ रखने वाले हमारे अज़ा हैं जैसे आँखें हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि शोबे चशम की वजह से हमारी आँखें ख़राब हुई थी, तो हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा और पानी आँखों को भी धोएं बार बार और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि मीथेन का तल्लुक़ जो है वो हरारत से है और हरारत हमेशा पानी से कम हो जाती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो अगर हम इसको हरारत पहुंचाएं तो ये कम हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम अपने इस फ़ज़ा में 2 तरीक़ों से हम इसको कम कर सकते हैं। या तो इसमें नमी, तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम मसनूई बारिश बरसा कर इसमें फ़ज़ा में हवा के अंदर नमी को ज़्यादा कर दें। तो इससे बचने का एक ही तरीका है जो आसान और सस्ता हो सकता है कि हम अपने
नाक को तेल लगाएं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा पहला उज़्व है। अगर हम इसको तेल लगाएंगे तो बेहतर तो ये है कि गाय का घी लगाया जाए। अगर वो मैसर नहीं है तो हम तेल से भी काम लगा कर भी काम अपना चला सकते हैं।